समर्थक जो है बहुत प्यार करते थे और करते हैं और करते रहेंगे। थोड़ी सी नाराज़गी, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हुई होगी तो थोड़ी सी नाराज़गी हो सकती है। ऑन कैमरा मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने 1 लाख लोगों को रोज़गार देने की बात की थी। अब उससे कई गुना ज़्यादा लोगों को रोज़गार जो है बिहार में हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल के देंगे, उससे कई गुना ज़्यादा। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो मनीष कश्यप जैसे यूट्यूबर के अंदर भी टैलेंट देख के जो है मौका देती है। बाकी दूसरी पार्टियां तो जो है हमारे जैसे टैलेंटेड लोगों के ऊपर एनएसए लगा के जेल में डाल देती है। मैं कहाँ कब पलट गया भाई, मैं कब पलट गया? मैं तो अपना काम पहले भी करता था, अभी भी अपना काम कर रहा हूँ। मैं पहले भी लोगों का सेवा करता था, अभी भी मैं लोगों का सेवा करता हूँ। पहले भी मैं तेजस्वी जी ने मुझे फंसाया था और मैं उनकी सच्चाई जो है सामने लाता था। पहले भी मैं राष्ट्रवादी था, अभी भी राष्ट्रवादी हूँ। सन ऑफ बिहार नहीं, ठग ऑफ बिहार। देखिए, वो तो बिहार को किसने लूटा है? मैंने किसको लूटा है भाई? किसको लूटा है आप बताइए ना। वो जिन लोगों ने बिहार को लूटा है उन लोगों को तो बुरा लगेगा ही लगेगा। चलिए ठीक है, कोई खूबसूरत लड़की मिल जाएगी तो मैं कर लूंगा। क्या क्वालिटीज चाहिए? सिर्फ खूबसूरती ही चाहिए या कोई क्वालिटीज जो चाहिए? माँ को समझ सके, जो मुझे समझ सके। अगर फोन उन जो बीजेपी की हो या कांग्रेस की भी चले। नहीं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा की हो, जो धर्म को समझ सके, जो किसी का अपमान ना कर सके, परिवार को चला सके। सन ऑफ बिहार, उसके बाद यूट्यूबर और अब पार्टी के कार्यकर्ता। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि 1 महीने पहले, 30 दिन पहले मेरे सहयोगी किसले जी के साथ इनका इंटरव्यू हुआ था। इस स्टूडियो में नहीं, वो एक वर्चुअल इंटरव्यू था क्योंकि ये काम की वजह से कहीं बिजी थे। और वहां पर इन्होंने 100% ये गारंटी दी थी कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अब 30 दिन बाद एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माँ की बातों को मैं माना हूँ और माँ ने मुझे बोला, जो बोला वो मुझे करना पड़ा। और माँ को मोहरा तो नहीं बना रहे? नहीं, जब मैं जेल में था तो माँ ही थी। आप लोगों ने देखा होगा कि माँ कैसे दर दर की ठोकरें खा रही थी, आपने देखा होगा। और माँ को कोई मोहरा नहीं बनाता है, कोई भी नहीं मोहरा बनाता है। माँ से सब लोग प्यार करते हैं। राहुल गांधी भी अपने माँ को बहुत प्यार करते होंगे, तेजस्वी यादव जी भी अपने माँ को बहुत प्यार करते होंगे, मोदी जी भी अपने माँ को बहुत प्यार करते थे, और मनीष कश्यप भी अपने माँ को बहुत प्यार करता है। तो माँ जो है कल, पर माँ ने इतनी बड़ी मुख्य भूमिका आपके जीवन में। माँ का तो मुख्य भूमिका आपके भी जीवन में है। अगर माँ नहीं होती तो आप यहाँ पे नहीं होती। पर कुछ कुछ डिसीजन होते हैं ना जो हम स्वतंत्रता से लेते हैं कि कुछ कुछ डिसीजन हम, सही बात है, स्वतंत्रता से लेते हैं, लेकिन कुछ डिसीजन जो है हम लोग अपने माँ पिताजी के कहने पे भी लेते हैं। ये भी बात सत्य है। और माँ पिताजी कभी भी आपकी बुराई नहीं चाहते हैं, वो ये कभी नहीं सोचेंगे कि आपके साथ कुछ गलत हो। तो माँ ने जो भी मेरे लिए डिसीजन लिया वो अच्छा था डिसीजन, और माँ के डिसीजन के साथ मैं। माँ ने क्या कहा आपको? माँ मुझे बोली कि चलो पटना चलना है तुमको। मैं पटना आया तो 6:10 पे पता चला। एयरपोर्ट पे जब मैं आया तो मुझे पता चला गया कि मनोज भैया जो है वो। अच्छा, माँ से पहले ही सेटिंग हो चुकी थी सभी की? हाँ, और आपको कुछ नहीं पता था? मेरे मित्र मनी द्विवेदी, मोहित, मेरा भाई और माँ, ये 4 लोग मिलके जो है मनोज भैया से बातचीत कर रहे थे, और 3-4 दिन से बातचीत कर रहे थे, 3-4 दिन से ज्यादा दिन से बात कर रहे थे। तो इन लोगों ने सब कुछ सेट किया हुआ था। मैं गया तो मुझे लगा कि नहीं, माँ का डिसीजन सही है और माँ का डिसीजन मानना चाहिए। और माँ ने कहा कि मनोज भैया से इतना ही कहा कि मैं मनीष को जो है, मनोज तुम्हारे साथ जो है मोदी जी के हवाले करती हूँ, और अब ये जो है मातृभूमि के लिए काम करे तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। माँ तो नहीं राजनीति में उतरना चाहती? माँ कभी भी राजनीति में नहीं आएगी, कभी भी नहीं। माँ जो कर सकती थी वो माँ ने मेरे लिए किया, और जो आगे भी करना होगा वो करेंगी। लेकिन माँ कभी राजनीति में, मेरी माँ कभी राजनीति में नहीं आएंगे। अच्छा, जब माँ के किन किन लोगों से मुलाकात हुई है? पार्टी के किन किन सदस्यों से मुलाकात हुई? माँ जो है इस बार तो सिर्फ और सिर्फ मनोज तिवारी जी से मिली। और मेरा पूरा परिवार जो है मोदी जी का पहले से ही फैन रहा है, और हम लोग जो है एक्चुअल में अगर मेरा सोशल मीडिया उठा के देखिएगा तो हम लोग सब लोग तो भाजपा ही हैं। बस मुझे अपने आप को, सच कहूँ तो मुझे अपने आप को साबित करना था, और मुझे वो प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ से मैं लोगों की आवाज़ बन सकूँ और लोगों के लिए आवाज़ उठा सकूँ, और जहाँ से सिस्टम जो है बेवजह मुझे परेशान ना करे, बेवजह।
आज मैं जहाँ पे हूँ वहाँ से मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये सिस्टम जो है बेवजह मुझे परेशान नहीं करेगा। अगर मैं गलती ना करूँ तो मुझे परेशान नहीं करेगा। ये चीज़ है। तो ऐसा भी हुआ कि बीजेपी ज्वाइन करने का जब आप फैसला दे रहे थे तो मन में जो चेहरा है वो तेजस्वी का आ रहा था? नहीं, मतलब कि उनका चेहरा क्यों आएगा, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करे। बस मतलब कि मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ मेरे परिवार का चेहरा, मेरे दोस्तों का चेहरा, समर्थकों का चेहरा और मोदी जी का चेहरा। पर 30 दिन पहले तो आप उन्हें चेतावनी देते आए हैं अपने किसको कई बार। चेतावनी? कभी भी मोदी जी को चेतावनी नहीं दिया तेजस्वी हूँ। जी। हाँ, उनसे तो लड़ाई अभी भी जारी है और उनसे लड़ाई जारी रहेगी। और मतलब कि इस बार जो है वो लोग पिछली बार 0 पे आउट हुए थे। आपको पता होगा बिहार में जो है आरजेडी जो है एक भी सीट नहीं जीत पाया था। आज के समय में तो तेजस्वी जी खुद बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं कि वोट या तो इंडी को दो, और इंडी को नहीं देने का मन करे तो एनडीए को दो, किसी तीसरे को मत दो। तो तेजस्वी यादव जी तो खुद एनडीए का प्रचारक है और सबसे बड़े प्रचारक है। तेजस्वी यादव जी अगर गलत काम नहीं करते तो पब्लिक एक सेकंड के लिए सोचती है कि नहीं बीजेपी को दें कि तेजस्वी को दें। पब्लिक के मन में तो इन लोगों का काम एकदम साक्षात है कि ये लोग जीतेंगे तो अपने लिए जमीन खरीदेंगे, ये लोग जीतेंगे तो अपने पूरे परिवार को सेट करेंगे। अगर तेजस्वी यादव जी की जो बच्ची है, बेटी है, जो हम लोग की भतीजी लगेगी, मेरी भी भतीजी लगेगी, अगर वो भी 25 साल की हो जाएगी तो ये लोग जो है उसके भी मुंह में टिकट लगा के जो है भेज देंगे कहीं कि जाओ इस जगह से चुनाव लड़ो। तो उनके परिवार, जिनके परिवार ने पूरे बिहार को बर्बाद किया, उनके खिलाफ तो लड़ाई जारी रहेगी और वो लोग इस बार भी 0 पे आउट होंगे। अच्छा, अब आपको चलिए टिकट नहीं मिली, लेकिन आपको एक बड़ा रोल जिस तरह से आप बता रहे हैं बीजेपी ने आपको दे दिया है कि प्रचार करिए और जितने भी हमारे प्रचार कीजिए। प्रचार के साथ आपको बिहार में जो करना है वो भी कीजिए। आप चीजों को जो है सही ढंग से दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, काम करवा सकते हैं। सड़कों में प्रॉब्लम है, अगर कहीं दिक्कत है तो आप उस चीज़ों को दिखाइए, उसमें जो है सुधार करवाइए। स्वास्थ्य सिस्टम, शिक्षा, तो मुझे आज़ादी मिली हुई है। कहीं और भी एडजस्ट करेगी बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी जहां भी मुझे जो दायित्व देगी उस दायित्व को मैं ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करने का प्रयास करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां पे लोकतांत्रिक तरीके से जो है किसी भी चीज़ का नियुक्ति होता है। तो मुझे पता है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी सही जगह पे, सही समय पे, सही तरीके से भेज देगी और मैं ईमानदारी से काम करूंगा। अच्छा, इससे पहले पार्टी ज्वाइन करने से पहले आपका 8.75 मिलियन का फैन बेस ऑलरेडी तैयार था और आपने कहीं ना कहीं माहौल बना दिया था। आपके समर्थक भी आ चुके थे मैदान में, लेकिन क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा आपने उनको चोट पहुंचाई है? देखिए, समर्थक जो है बहुत प्यार करते थे और करते हैं और करते रहेंगे। थोड़ी सी नाराजगी, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हुई होगी तो थोड़ी सी नाराजगी हो सकती है। ऑन कैमरा मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। बहुत संघर्ष किए थे मेरे लिए और वो लोग चाहते थे कि मनीष भैया संसद बने और सदन में जाके आवाज़ उठाए। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ ईमानदारी पूर्वक कि मनीष कश्यप अभी भी आप लोगों के लिए आवाज़ उठाएगा और अब और ईमानदारी पूर्वक और जोरदार तरीके से आवाज उठाएगा। जो रोजगार देने की मैं बात किया था, मैंने 1 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की थी, अब उससे कई गुना ज्यादा लोगों को रोजगार जो है बिहार में हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर देंगे, उससे कई गुना ज्यादा। और जो सिस्टम सुधारने की बात की थी, जो छोटे छोटे लेवल पे जो करप्शन है उसको दूर करने की बात की थी, वो सारा काम करूंगा। मैं वादा करता हूं, भरोसा कीजिए, आप लोगों के वजह से जो है मनीष कश्यप आज इस मुकाम पे पहुंचा है। आप लोग नहीं होते तो मनीष कश्यप नहीं होता। और भरोसा कीजिए कि आप लोगों के उम्मीदों को कभी टूटने नहीं दूंगा। जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे आप, आपके जो मन में आपका संकल्प था और अब आप पार्टी के अंदर आ चुके हैं, तो वो संकल्प में कोई बदलाव नहीं आया? कोई बदलाव नहीं आएगा और वादा करता हूं मनीष कश्यप नहीं बदलेगा। हाँ, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदलेगा जरूर। मैं आज ऑन कैमरा के सामने कह दूं कि मनीष कश्यप एकदम नहीं बदलेगा पहले जिस, नहीं, ये गलत हो जाएगा। फिर लोग कहेंगे कि मनीषवा पहल के दिन बदल गया। हाँ, ये बात सही है, थोड़ा सा बदलाव जरूर होगा, तरीका थोड़ा सा बदलेगा जरूर, लेकिन जितना काम बोला हूं करने के लिए उससे ज्यादा काम मैं करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी को आप लोग सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो मनीष कश्यप जैसे यूट्यूबर के अंदर भी टैलेंट देख के जो है मौका देती है। बाकी दूसरी पार्टियां तो जो है हमारे जैसे टैलेंटेड लोगों के ऊपर एनएसए लगा के जेल में डाल देती है, क्योंकि उनको 90 पास से ज्यादा टैलेंटेड लोग चाहिए ही नहीं, उनको चाहिए ही नहीं।
तो वैसे पार्टियों का सपोर्ट करके भी आप लोग क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं, बस भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं वादा करता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में आप लोगों के सारे समस्याओं का, जेन्युइन समस्याओं का समाधान करने का हम लोग हमेशा भरसक प्रयास करते रहेंगे। अच्छा चलिए, आप यूट्यूबर हैं और आपको उस पर गर्व है, शुरुआत तो वहीं से हुई है, तो आपके जो फैंस हैं नीचे कुछ ऐसे कमेंट हैं आपके जो इंटरव्यू में आने शुरू हो गए हैं, तो उनका भी थोड़ा सा जवाब दे दीजिएगा जो आपके लिए लिखा है। तो एक ने लिखा है, फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार। ऐसा बोल बोल के जो है तो नहीं भाई, हम जहां हैं वहां ठीक है, भविष्य में क्या होगा वो मुझे नहीं पता है, लेकिन हम अपना काम ईमानदारी पूर्वक करेंगे और बस हमें अपना काम करते रहने दीजिए। बाकी आप सभी लोग जो है प्यार बनाए रखिए। और हाँ, आप लोगों से मैं वादा करता हूं कि मैंने जो रोजगार के लिए बातचीत किया था और जो चीजों के लिए बातचीत किया था वो चीजें जो है मैं अब आसानी से और कम समय में पूरा कर पाऊंगा। अच्छा, अब मनीष हमारी बात नहीं करेंगे, पार्टी की बात करेंगे। पार्टी की तो बात करूंगा, ये बात सत्य है, लेकिन आपकी बात के साथ पार्टी की बात करूंगा, ये भी बात सत्य है। और अगर आपको कहीं भी लगे कि मनीष कश्यप हमारी बात नहीं कर रहे हैं, तो आप हमसे मिलके जो है आप उस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। और अगर समस्या का समाधान मैं नहीं करूं तो आप मेरे से मिलिए और मेरे खिलाफ मेरे सामने वीडियो बनाइए, और मैं आप लोगों का बात हमेशा करते रहूंगा। दो और कमेंट जल्दी से ले लेते हैं। एक है पलटू राम, आपको इनाम दिया जा रहा है पलटू राम का। मैं कहां कब पलट गया भाई, मैं कब पलट गया? मैं तो अपना काम पहले भी करता था, अभी भी अपना काम कर रहा हूं। मैं पहले भी लोगों का सेवा करता था, अभी भी मैं लोगों का सेवा करता हूं। पहले भी मैं तेजस्वी जी ने मुझे फंसाया था और मैं उनकी सच्चाई जो है सामने लाता था। पहले भी मैं राष्ट्रवादी था, अभी भी राष्ट्रवादी हूं। पहले भी मैं संघ के विचारधारा से था, अभी भी मैं संघ के विचारधारा से हूं। पहले भी मैं नरेंद्र मोदी जी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कहता था। अनेकों वीडियो है, सैकड़ों वीडियो यूट्यूब पे है। कल का वीडियो देख लीजिए, परसों का वीडियो देख लीजिए, 10 दिन पहले का वीडियो देख लीजिए। ये वैसे लोग हैं जिनके नेता जो है नौवा पास नहीं कर पाए, वैसे ही लोग ये बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तरक्की से मतलब नहीं है, उन्हें किसी की भलाई से मतलब नहीं है। और कहीं नहीं तो कहीं जो है वैसे लोगों को थोड़ा सा बुरा लगेगा। मैं अपना काम ईमानदारी पूर्वक कर रहा हूं। आखिरी कमेंट ले लेते हैं, सन ऑफ बिहार नहीं ठग ऑफ बिहार। देखिए, वो तो बिहार को किसने लूटा है? मैंने किसको लूटा है भाई, किसको लूटा है आप बताइए ना। वो जिन लोगों ने बिहार को लूटा है उन लोगों को तो बुरा लगेगा ही लगेगा। उन लोगों को हिम्मत है, जिन लोगों ने कमेंट किया उनका नाम क्यों नहीं आप बता रही हैं और उनका अकाउंट जाके चेक क्यों नहीं कर रही हैं? वो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हैं और उनकी पार्टी ने बिहार को लूट के पूरी तरीके से बिहार को बर्बाद कर दिया। और वो लोग जो है दूसरे किसी पे तीखा टिप्पणी कर रहे हैं। जो लोग कर भी रहे हैं उनको भी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनके भी जीवन में भगवान जो है खुशियां भर दे, पक्ष हो या विपक्ष। चलिए, बिहार को मिलके हम सभी बनाते हैं, सही मकसद से बनाते हैं, गलत मकसद से नहीं। और हाँ, उन लोगों को जो है बिहार से दूर भगाते हैं जिन लोगों ने समय समय पे जब जब जनता ने मौका दिया बिहार को लूट लिया, उन लोगों को भगाएंगे। और हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हूं, मुझे इस बात का गर्व है। और भारतीय जनता पार्टी ही है जो हम जैसे युवाओं को मौका दे सकती है, वरना ये जो कुछ लोग हैं, मैं इनका भी सम्मान करता हूं, इनका बुराई मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वही फैन बेस है जो आपकी तारीफ भी करते हैं। नहीं, देखिए, फैन बेस में दो प्रकार का फैन बेस होता है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, और दोनों का होना जरूरी है। अगर निगेटिव नहीं रहे तो हम अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, हम डरेंगे ही नहीं किसी से। तो वैसे लोगों का भी होना जरूरी है और वो लोग भी मेरे ताकत है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा वो लोगों का भी जीवन जो है खुशियों से भरे और खूब तरक्की करे। बिल्कुल। चलिए, अब आप भगवा रंग में रंग गए हैं पूरी तरीके से, ये बताइए। पीला रंग है भगवा पीला मिक्स। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी रंग से बैर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को वो तो विपक्षी जो है वो जो है भगवा 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 करते हैं। अब जरा बताइए, सूर्य का कलर है भगवा, कहां कहां किस किस से दूर भागोगे? तेज का प्रतीक होता है भगवा, सैफ्रॉन बलिदान का प्रतीक होता है, साहस का प्रतीक होता है भगवा। हरा रंग भी हमारा ही है, हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगराई, और भगवान शिव को जो है हरा रंग बहुत पसंद है। तो सारा रंग है।
और ऐसा नहीं है कि एक ही रंग है, सारा रंग है। और आज बृहस्पतिवार है, गुरु का दिन है, और इसलिए जो है मैंने पीला माँ ने ये तो नहीं कहा था कि आज ये पहन के माँ ने निकला? कहा था तो मैंने इसको पहना। माँ की बात आप इतनी सुन रही है, पहली बात नहीं, जो माँ कभी ने कभी कहा। माँ मेरे से नाराज भी रहती है, और ऑन किस कैमरा बात पे नाराज होती है? मैं फोन पे थोड़ा सा कम बात करता हूँ ना, अच्छा। तो 3 दिन 4 दिन 5 अब दिन इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, फिर कैसे समझाएंगे माँ को? माँ समझदार है मेरी, और बहुत समझदार है। और माँ नहीं होती तो शायद जो है मैं 9 महीने के अंदर जेल से बाहर नहीं आता। और पूरी दुनिया ने देखा, पूरा भारत के लोगों ने देखा, जो मतलब कि विपक्ष के नेता थे, मतलब कि आरजेडी के बहुत सारे नेता ने बोला कि मनीष जी आज अगर सही सलामत आप जेल से बाहर निकले हैं तो उसके पीछे आपकी माँ का त्याग, बलिदान और माँ का संघर्ष जो है उसमें है। तो मतलब कि किसी की भी माँ, मेरे जगह पे किसी की भी माँ, मेरे विरोधी की भी माँ होती तो अपने बेटे को बचाने के लिए मतलब कि सब कुछ दांव पे लगा देती। तो माँ को समझना एक बेटे के लिए बड़ा मुश्किल होता है, और हर माँ जो है अपने हर एक बेटे को समझ जाती है। फिर भी मैं अपनी माँ को समझने का प्रयास करता हूँ, लेकिन एक ही समस्या है मेरे अंदर, थोड़ा सा फोन पे थोड़ा कम एक्टिव रहता हूँ, थोड़ा सा फोन पे कम बात करता हूँ। चलिए कोई नहीं, माँ समझ जाएगी। पहला जो वचन है माँ का आपने पूरा कर दिया कि पार्टी ज्वाइन कर लो। अब दूसरा जो है, माँ परेशान है शादी को लेकर, उस पर इस क्या पे टिप्पणी कुछ करेंगे? अगर मैं बोल दूं तो मजाक हो जाएगा। चलिए ठीक है, कोई खूबसूरत लड़की मिल जाएगी तो मैं कर लूंगा। क्या क्या क्वालिटीज चाहिए? सिर्फ खूबसूरती ही चाहिए या कोई क्वालिटीज जो चाहिए? माँ को समझ सके, जो मुझे समझ सके। अगर फोन उन जो बीजेपी की हो या कांग्रेस की भी चले? नहीं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा की हो, जो धर्म को समझ सके, जो किसी का अपमान ना कर सके, परिवार को चला सके। और 7-8 दिन 10 दिन बात नहीं करूं तो अपना नस ना काटे। 7-8 दिन बात नहीं किया तो नस लगी ऐसे काटने के नहीं बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आपको अनुभव हुआ है? नहीं, मैंने कभी ये सब चीजें नहीं किया। लड़की ने कभी आपने किया ऐसा? ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये चीजें है। तो बस माँ की सारी बातों को मैं मान लूंगा, और ये मैं ऑन कैमरा वादा करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा शादी में। चलिए मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अच्छा कार्य करिए। आपको बहुत सारी बधाइयां इस चीज के लिए, नए पड़ाव के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।